नमस्कार, खम्मा गढ़ी नेताजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हमारे द पिकी टाइम्स के खास कार्यक्रम में जो खम्मा गढ़ी नेताजी है उसमें आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो वैसे तो पायलट खेमे से आते हैं, लेकिन खुलकर वो कांग्रेस के हित में बयान भी देते हैं बिना ये सोचे कि किसी बड़े नेता की उन्हें नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और वर्तमान में AICC सदस्य। हमारे साथ मौजूद है सुशील आसोपाजी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आपका हर बयान सचिन पायलट के समर्थन में होता है, क्या वजह है? देखिए, आपने अभी मुझे सचिन पायलट खेमे का कहा जी। ये मैं इस पे मुझे बड़ा ऐतराज़ है जी। मैं कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों में ही पीढ़ी परिवर्तन का समर्थक हूँ। अशोक गहलोत साहब अब 14.25 साल मुख्यमंत्री रह लिए जी। वसुंधरा जी 10 साल रह ली। आज के उभरते युवा के दौर में, जबकि राजस्थान में युवाओं की आबादी 50% से ज़्यादा है, 18 से 28 साल की उम्र के 1.25 करोड़ वोटर हैं और 18 से 33 साल के करीब 1.25 करोड़ वोटर हैं। ऐसे में 70 साल 71वें साल में चल रही वसुंधरा जी या 73वें साल में जाने वाले अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री बने या बने रहें, तो फिर वो कनेक्टिविटी समाज के साथ उनकी आ नहीं पाएगी, न आ पा रही है, न वो उन लोगों के इश्यूज़ को समझ पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि पीढ़ी परिवर्तन होना चाहिए। जी, तो क्या आपको लगता है कि 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं वो गहलोत के चेहरे पर अगर लड़ा जाए तो कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत सकती है? भाई, इतिहास तो इसको कहता नहीं है ये बात। न तो अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस कभी जीती, न वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा कभी जीती। ये तो अपने आला कमान पे प्रेशर बना करके बनते हैं, फिर जीत तो पाते नहीं हैं जी। अब 2023 में कोई चमत्कार होगा मुझे तो इसकी कोई दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि जितने इश्यूज़ हैं हमारे सामने वो बड़ी चुनौती बन के उभर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है राजस्थान में, पेपर लीक्स का मुद्दा बहुत बड़ा है राजस्थान में जी। अवैध बजरी खनन का मुद्दा बहुत बड़ा है राजस्थान में, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है राजस्थान में। इसलिए इन चुनौतियों को पार करके अगर वोटर्स आते हैं और कांग्रेस को वोट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, लगातार ये बात भी कही जा रही है कि 2018 का जो चुनाव हुआ था वो सचिन पायलट के चेहरे पर जो है वो लड़ा गया था और उनके दम पर जो है ये चुनाव लड़ा गया था। तो फिर जब मानेसर कांड हुआ तो फिर उनमें सब विधायक जो है वो सचिन के समर्थन में क्यों नहीं गए? ये तो बड़े स्थिति ऐसी है जो मैं बहुत निर्लिप्त रहता हूँ इन सब चीज़ों से। मुझे कोई मानेसर में गए नहीं गए, उनके साथ विधायक हैं नहीं हैं, लेकिन आम जनता किसके साथ है ये देखने की बात है। जी। आज आप किसी भी गली मोहल्ले चौराहे पे चले जाइए, आप यहाँ से निकलेंगे बाहर किसी स्टोर पे पूछ लीजिएगा भी सचिन पायलट एक बार मुख्यमंत्री वो देखना चाहते हैं। वजह ये कि इतने लंबे टाइम तक सचिवालय के लोग ही थक गए हैं जी कि भाई हमें रिटायर होने को आ गए सचिवालय के ऑफिसर्स और कर्मचारी, लेकिन उनके सचिवालय में शासन करने वाले चेहरे नहीं बदल रहे हैं, वही दो, एक मैं एक तू, एक मैं एक तू चल रहा है। तो ये मोनोटोनी से लोग उकताए हुए हैं, विधायक नहीं उकताए हुए हैं। तो वो विधायक से मेरा उनसे काउंटर प्रश्न है कि उनको अगर मान लीजिए किसी विधायक को ये लगता है कि भी सचिन पायलट जी नहीं, तो भाई वो चुनाव से पहले 2018 से 15 दिन पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोल देते हैं वोटर्स को कि भैया देखो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो CM बनाने के लिए जो मत है वो सचिन पायलट को नहीं दूंगा। मुझे वोट दो तो देना, नहीं तो मत देना। मेरा मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं होगा। या हमारा आला कमान कह देता 15 दिन पहले कि भाई सचिन पायलट के अलावा हम किसी बढ़िया घोड़े को बना देंगे, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री चुनने की नौबत ही नहीं आती। जनता तो सचिन पायलट के चेहरे पे ही वोट दे रही थी। जी सर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि आला कमान सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी कर रहा है? क्योंकि कल ही एक वीडियो वायरल हुआ इंस्टाग्राम पर जिसमें गहलोत फिर से की बात कही जा रही है, तो क्या अब पायलट के मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती? मैंने तो भाई सुप्रिया श्रीनेट जी को भी व्हाट्सएप कर दिया, जयराम रमेश जी को भी व्हाट्सएप कर दिया। अब दिस इज़ ग्रॉसली रॉन्ग। अगर खड़गे जी की परमिशन लेकर के आपने ये वीडियो डाला है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घोषणा कर दीजिए
कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समय तो जयराम रमेश जी ने कहा था कि ये भी हमारे एसेट हैं, वो भी हमारे एसेट हैं, और हम विधानसभा चुनाव 2023 में सामूहिक नेतृत्व में और बिना किसी चेहरे के कांग्रेस की सिंबल पे लड़ने जाएंगे। आज अगर वो वीडियो खड़गे जी की परमिशन है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है। अगर खड़गे जी को भी मालूम नहीं है तो उनको मालूम होना चाहिए और वो मालूम करें। उसके बाद उनको जो ठीक लगता है वो कदम उठाएं, और कदम नहीं उठाना है, इसको ऐसे ही क्लाउडी धुंध में ही रखना है, तो वो उनकी अपनी इच्छा। पार्टी तो वही चला रहे हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। तो क्या लगता है सर, अब सचिन समर्थकों का जो अगला कदम है वो क्या हो सकता है? मैडम, सचिन समर्थक कोई एक चेहरा नहीं है, सचिन समर्थक एक मास है जी। हिंदुस्तान की राजनीति में मास लीडर्स बहुत कम होते हैं, कम हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस में चूंकि मास लीडर्स की कमी है, इसलिए उनको वो खटक रहे हैं कि भी मास लीडर क्यों है। मास लीडर जो होता है उसका कोई समर्थक दिखाई नहीं देता है, उसका समर्थक हर घर में होता है, पार्टी के हर कैडर में होता है, जिनको अकेले में पूछो, क्योंकि ये भय युक्त समाज है। एक तरह से मोदी जी का भी भय है, ईडी और सीबीआई और आईटी का भी भय है, तो पार्टियों में भी भय होता है कि ये पार्टी का अध्यक्ष है, इनके सामने नहीं बोलना, या ये फला पदाधिकारी है इसके सामने नहीं बोलना, तो नहीं बोलते हैं। व्यक्ति से पूछो तो हर कोई यही कहेगा कि सचिन पायलट जी अगर सीएम बन जाएं तो कांग्रेस जीत सकती है। ये बात आज भी सच्चाई है जी। लगातार बहुत बार ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट के खिलाफ कई सारे विवादित बयान भी दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको, सही है ये? देखिए, आपके घर में आग लगी हुई हो और आप उस आग में पानी डालना है या घी डालना है, इसका आपको भेद नहीं हो, तो वो तो आप अपने घर के बारे में फिर आप खुद ही जानो कि आपके घर का क्या होगा। जी। 25 सितंबर मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की आलाकमान ने, इसके पीछे का क्या कारण है सर? इसका तो मैं नहीं कह सकता, करनी चाहिए उनको, क्योंकि जिस घर में अनुशासन नहीं है वो घर नहीं रहता, फिर वो धर्मशाला बन जाती है। धर्मशाला में कोई कानून होता नहीं है। 25 सितंबर की घटना ने ये भी समझा दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की नहीं बल्कि गहलोत की सरकार चल रही है, तो क्या ये कांग्रेस के भविष्य के लिए सही है? अब इतना बड़ा प्रश्न है कि मैं तो, आपने मुझे एआईसीसी सदस्य कहा, मैं एआईसीसी सदस्य नहीं हूँ, पीसीसी सदस्य हूँ। तो उतने बड़े लोगों के बारे में जो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो दौर अलग चल रहा हो, मोदी युग में पार्टी चलाना भी मुश्किल काम है, फिर भी अपने घर को ठीक ठाक रखना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो भी कारण है वो दबी जुबान में सब कहते ही हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, और नहीं करेंगे तो जनता तो सब देख ही रही है। 2023 में कांग्रेस जीते, इसके लिए आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस को क्या बदलाव करने चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि सोनिया गांधी जी ने उदयपुर के चिंतन शिविर में जो बात कही थी, उस बात को 1980 बैच के जो कांग्रेसी हैं, जो 1980 में चुनाव पहली बार लड़े, उस समय जीते हारे, तब से लगातार लड़ रहे हैं, उनको सोनिया गांधी जी की वो आवाज़ सुननी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने आप सब लोगों सबको बहुत कुछ दिया, सब चिंतन करें कि हमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, हम पार्टी को अब क्या दे रहे हैं, उनको त्याग करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर प्रदेश में सचिन पायलट जैसे युवा हैं, राजस्थान में सचिन पायलट हैं ही, यहाँ तो उनको मुख्यमंत्री के लिए खुद गहलोत जी को आगे बढ़ के प्रपोज करना चाहिए कि मैंने इतने ज़िले दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, सब कर दिए, अब सचिन को कमान दे रहा हूँ और मैं पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि राजस्थान सचिन के नेतृत्व में जीत सकती है, तो और मैं पीछे रहूँगा तो जिताऊँगा, और फिर मैं दिल्ली में यूपीए 3 लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, गुजरात में भी, ये इस तरह जब तक युवा नेताओं को आप पुश करके आगे नहीं लाएंगे और हाथ पकड़ के आगे नहीं लाएंगे और खुद उनके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे, तब तक कांग्रेस वापस मजबूती से खड़ी हो पाएगी, ऐसा मुझे आसार दिखाई नहीं देता है। सर, कल ही राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा हुई है, तो क्या लगता है इन घोषणाओं से कहीं ना कहीं जो है वो सरकार रिपीट करने की ये गारंटी है? ये तो खैर इस इल्यूजन में मैं तो रहता नहीं हूँ जी। मैं ये मानता हूँ कि जब से लोकतंत्र भारत में
प्रफुल्लित हुआ है, तब से सरकारें बदली है ना। जी। किसी सरकार ने खराब काम किया हो ऐसा नहीं होता है कभी भी। जब हम ये कहते हैं कि हमने 60 साल में बहुत कुछ किया, तो जो हमारे विरोधी सरकार में रहे, चाहे राजस्थान में रहे, चाहे दिल्ली की केंद्र में रहे, उन्होंने भी कुछ काम किए ही होंगे। जी। जब वाजपेयी के इस बात के लिए हम प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता कि नेहरू ने कुछ नहीं किया। जी। ऐसे ही जनता पार्टी ने भी कुछ किया होगा, बीजेपी ने भी किया होगा, वसुंधरा जी ने भी किया होगा, भैरव सिंह जी ने भी किया होगा। हारे हैं ना, और आपने भी बहुत कुछ किया। हमने 2003 में यहाँ खुद काफ़ी कुछ किया। लोगों के घरों में इतना गेहूं था कि गेहूं की बोरी रखने को जगह नहीं थी अकाल में, लेकिन हम हार गए। 2013 में भी हमने निःशुल्क दवा की और मेट्रो, ये रिफाइनरी, बहुत कुछ किया, जी। परवन किया, और लोगों को हमने पेंशन भी कम से कम उस जमाने में 40 लाख लोगों को पेंशन 2012 में शुरू की थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला। हम 21 सीट पे रह गए। इसलिए मुझे नहीं लगता, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। भैरव सिंह जी ने 1997 में करौली जिला गठित किया था। 1998 के चुनाव में 4 की 4 सीटें भैरव सिंह जी की पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई, क्योंकि हवा कांग्रेस की थी। आज अगर हवा युवा मोदी के साथ हो गए, जी, सचिन पायलट चेहरा नहीं हुए और युवा मोदी के साथ हो गए, जैसा कि अक्सर होता है, मोदी मोदी करते हैं, तो फिर उस हवा में हमारे ज़िले भी बह जाएंगे। लेकिन अगर सचिन पायलट हुए तो जो युवा मोदी मोदी करता है वो कहेगा आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू। ये है बात। जी सर, थैंक यू हमारे साथ ये खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। क्योंकि राजस्थान में लगभग हर हिस्से में सचिन पायलट को लेकर क्रेज़ है, लेकिन क्या ये क्रेज़ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।